अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदात टेली मीडिया। अशफाकनामा के 101 प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अशफाकनामा। नाज़रीन, इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, सुबह सुबह का वक्त था। एक मुसाफिर बस एबटाबाद से लाहौर की तरफ दौड़ रही थी। सारे मुसाफिर आराम से अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए थे। बस के ड्राइवर ने बहुत खूबसूरत सी नात लगाई हुई थी, जिसकी वजह से बस में एक प्यारा सा माहौल बना हुआ था। कोई दोस्तों के साथ सफ़र में था तो कोई अपनी फैमिली के साथ लाहौर जा रहा था। अमूमन बसों में लंबे सफर के दौरान लोगों में एक अपनायत सी पैदा हो जाती है, या कभी कभार लोग दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन इस बस में बहुत कुछ खास होने जा रहा था, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अभी आधा रास्ता गुजरा था कि अगली सीट पर अपनी बेटी के साथ सफर करते हुए बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी ने खड़े होकर कहा, भाइयों, मैं कोई चूरन बेचने वाला या भीख मांगने वाला नहीं हूं, ना मेरे पास कोई परफ्यूम या इतर है। लिहाजा आप लोग मेरी बात गौर से सुने। मैं एक बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था। एबटाबाद में मेरी एक फैक्ट्री भी थी, लेकिन कुछ महीने पहले मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और मेरी सारी सरमायाकारी और सारा माल जलकर राख हो गया। मैंने बैंक से भारी कर्जा भी लिया हुआ था, लिहाजा इस कर्ज की अदायगी में घर और फैक्ट्री की ज़मीनें भी चली गईं। इसी सदमे से मुझे दिल का दौरा भी पड़ चुका है। अब मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अब मैं एक गरीब आदमी हूँ और ये मेरी बेटी है। मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में इसके फ़र्ज़ को पूरा कर दूँ। मेरी ये बेटी जो मेरे साथ सफ़र कर रही है, पढ़ी लिखी है और समझदार है, हर लिहाज से अच्छी बीवी साबित होगी। क्या आप में से इस बस में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरी इस बेटी से शादी करना चाहता हो? बस में खामोशी छा गई। सब लोग हैरत से बाबा को देखने लगे। अचानक पिछली सीट पर बैठे एक शख्स ने हाथ खड़ा किया और कहा, मेरे दो बेटे हैं। एक बेटा डॉक्टर है और दूसरा इंजीनियरिंग पढ़कर अभी फारग ही हुआ है। मुझे अब उनके रिश्ते के लिए नेक और शरीफ लड़की की तलाश है। जनाब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बेटे से बात कर लेता हूँ। बुजुर्ग की इजाज़त लेकर इस आदमी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। तो दूसरी तरफ लड़के ने बाप की पसंद की अहमियत देते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और यूं ये रिश्ता पक्का हो गया। बुजुर्ग शख्स के साथ बस के तमाम मुसाफिर खुश हो गए और मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि बस में बैठा एक और शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा, जनाब, मैं एक पेशावर मौलवी हूँ और नकाह खां भी हूँ। अगर रिश्ता हो ही गया है तो मैं यहीं पर निकाह भी पढ़ा देता हूँ। क्या आप सबको मंजूर है? इस तरह लड़के के बाप ने बेटे से इंतजाम का कहा और लड़की का फर्जी निकाह भी बस में ही हो गया। बस फर्क ये था कि बाकी हकीकी मामला बाद में तय पाने थे। बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। अभी बाबा जी सबसे मुबारकबाद ले रहे थे कि एक आदमी ने कहा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ और खाने पीने की शाल लेकर लाहौर जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है ये मुनासिब मौका है, ये मिठाई यहीं तकसीम होनी चाहिए। सारे मुसाफिरों को इस बात पर और खुशी हुई कि हमारे लोग एक दूसरे की खुशी में यूं भी शरीक होते हैं। सब ने मिठाई के मज़े लिए और कुछ देर के बाद ड्राइवर, बाबा जी, बेटी, लड़के का बाप, मौलवी और मिठाई बांटने वाले आदमी के अलावा सारी बस के मुसाफिर बेहोश हो चुके थे। आंख खोली तो सब बस लाहौर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन लोगों का कीमती सामान, मोबाइल फ़ोन, लाखों की नकदी और औरतों के जेवर सब गायब थे। बस में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में मौजूद रिकॉर्डिंग की वजह से बस ड्राइवर को छोड़ दिया गया, लेकिन लोगों को ड्राइवर की ज़ुबानी सच बताया गया ताकि लोग इस किस्म के फ्रॉड का निशाना बनने से बच सके। यह तहरीर मेरे अपने हाथ की लिखी हुई है। मैं वहाँ बस में मौजूद नहीं था, लिहाजा अगर इस सच्चे वाक़े में मुझसे किसी बात का इजाफा हो तो वला इल्मी की वजह से हुआ होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।